Hello student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is operations on whole numbers. Whole numbers आप सभी को पता है दिन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक नंबर्स काउंट करते हैं, वो सारी सीरीज किसमें आ जाती है होल नंबर्स में। अब हम इनके बारे में क्या देखेंगे, ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब। Okay, here we are having introduction. So you are already familiar of the four fundamental operations that can be performed on whole numbers just like addition, subtraction, multiplication and division. Let us now learn about the properties of these operations on whole numbers. So यहाँ पे आते properties of addition. The properties of addition is that the properties possessed by addition of a whole number are as follows. So अब यहाँ पर हम एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। So सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। So क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ a and b are two whole numbers then the sum that is a plus b is also a whole number. आप किसी भी होल नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास एंड रिजल्ट क्या आएगा, होल नंबर आएगा। ओके, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे क्या करा, 3 plus 5 करा, that is 8. So that is our 3 is also whole number, 5 is also a whole number and 8 is also a whole number. Okay, next here we are having that is commutative property. Commutative property क्या बोलती है कि अगर आप दो नंबर को लेते हैं जैसे लाइक 5 6, आप 6 plus 5 करें या 5 plus 6 करें तब भी आपका आंसर क्या आएगा 6। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। If a and b are the two whole numbers, then their sum is commutative. That is, a plus b equals to b plus a. आप 6 plus 4 करेंगे तब भी 10 आएगा, या 4 plus 6 करेंगे तब भी 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनकी पोजीशन को चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में बताया था कि आप किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करेंगे दैट शुड बी आर द सेम। If a is the whole number, then there exists a whole number 0 such that a plus 0 is a, yeah, 0 plus a is a. So 0 is called the additive identity of whole number. Means 0 जो है वो आपकी रियल आइडेंटिटी को शो करता है। आप किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे and you will have the same number और आंसर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग D, that is associative property. तो बेसिकली ये होती है ग्रुपिंग से रिलेटेड। मीन्स हमने यहाँ पर दो से ज्यादा नंबर लिए जैसे लाइक a प्लस बी प्लस सी, 3 नंबर्स लिए, हमने पहले a प्लस बी करा, देन जो भी आंसर आएगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे, c करेंगे। ठीक है, फिर हम ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं, पहले b प्लस सी करते हैं, फिर जो भी आंसर आएगा तो उसमें क्या ऐड करेंगे, a। तो जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके आंसर्स क्या रहेंगे, सेम। सो देखिए यहाँ पे 4 प्लस 6 प्लस 8 है, मैंने 4 प्लस 6 करा तो मेरे पास कितना आ गया 10, फिर 10 प्लस 8 आ गया 80। इस बार मैंने 6 प्लस 8 करा दैट इज 14, देन 4 ऐड करा तब भी क्या आ गया 80। तो इसका मतलब हम कुछ भी ग्रुपिंग करें एडिशन में हमेशा सेम रहेगा। ओके, तो चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। So we observe that the sum of any three whole numbers remain the same when we change their groups. This property is known as associative property of addition. ओके, तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। चलिए, तो इसके बाद आता है हमारे पास मैजिक स्क्वायर। तो मैजिक स्क्वायर में बोले गए कि यहाँ पर आपको क्या करना है, डायगोनली हो, कॉलम वाइज हो, रो वाइज हो, सबका आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब जैसे कि हमने यहाँ पे क्या सम ऑफ 5 नंबर्स, हमने फर्स्ट वो का था ना, तो कितना गया 80। तो अब ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ का भी सम कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हर कॉलम का आंसर कितना आना चाहिए, 80। तो चलिए वो आप लोग कर सकते हैं इजीली क्योंकि मैजिकल बॉक्स है, पजल टाइप क्वेश्चन है। सो इसी के साथ हम आ गए अपनी एक्सरसाइज पर, दैट इज 3.1। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks। सो यहाँ पे हमसे एडिटिव प्रॉपर्टी या जो भी प्रॉपर्टीज हमने अभी तक पढ़ी है उनकी बात करेंगे। सो देखिए फर्स्ट पार्ट में 628 प्लस 370, तो हमने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया पहले और लास्ट में क्या आना चाहिए 620। ये हो गई हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
अब देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग बना रखी है 3 नंबर्स की, तो फर्स्ट टू का सम कर रहा है और यहाँ पर तो देखिए फर्स्ट नंबर ये रहा, सेकंड नंबर ये रहा, तो यहाँ पे थर्ड नंबर की ग्रुपिंग कर रहे हैं, सेकंड एंड थर्ड। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों प्रॉपर्टी भी ऐसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग कर लेना, मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, दिस वन थर्ड पार्ट ले लेते हैं। सो ये हमें वेरीफाई करना है, तो हम एक लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमें यहाँ पर करना होगा जस्ट लाइक ए प्लस बी प्लस सी। ओके, और एक राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं, जस्ट लाइक ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं। ओके, चल, तो वैल्यूज हमें यहाँ पे क्या बने हैं, तो द वैल्यू ऑफ ए इज 3 4 5 2 देन प्लस 7 3 9 देन प्लस 238। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने इन दोनों को ऐड करा, तो हमारे पास आ गया 4191, और उसमें जो हमारा थर्ड नंबर था उसको ऐड करने वाले हैं। सो आवर आंसर इज 4429। क्या अगर हम इनकी ग्रुपिंग चेंज करेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा? प्रॉपर्टी तो यही बोलती है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है, चलिए तो अब इनको सॉल्व करेंगे। सो अगर हम यहाँ पर देखिए तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया? सेम आ गया। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये हो गया हैंस वेरीफाइड। चलिए उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम बाय सुइटेबल रीअरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स फॉर द फॉलोइंग। ओके, तो हम यहाँ से चले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए ये 5 लास्ट में 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इनको एक साथ ले लेते हैं, जस्ट लाइक 2 3 9 5 प्लस 2 6 4 5। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दिस इज 10,001, दिस इज 999, तो 1 प्लस 90 के 0 समथिंग बनेगा कुछ, तो हम इसको एक साथ ले लेते हैं। चलिए अभी का सम करते हैं। सो दिस इज 5040। अब इधर ऐड करते हैं, 1 प्लस 9 0 कैरी 1 0 कैरी 1 0 कैरी 1, दिस इज 1 2 3 4, देन 0 कैरी 1, दिस इज 20,000, और ये कितना था हमारा 5,000, तो इसको ऐड करेंगे। सो दिस इज 25,040। तो जब भी आपको रीअरेंजमेंट के लिए बोला जाए तो आप सबसे पहले फिगर आउट क्या करेंगे कि हम इनको 10 के मल्टीपल्स पे बनाए, ठीक है। तो मुझे लगा 5 प्लस 5 0, तो 10 का मल्टीपल उसमें कुछ आ जाएगा। ऐसे 1 प्लस 9 0, वो भी 10 का मल्टीपल आ जाएगा, तो उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। Here we are having like true, T for true and F for false.
The sum of three numbers is associative. आप बोलेंगे yes. Next is the sum of two odd numbers is odd. अगर आप two odd numbers को ऐड करेंगे तो क्या odd आएगा? Just like 3 plus 5 ऐड करेंगे 8 आ रहा है. Yes, पता हो तो even है, तो क्या हो जाएगा? False. ओके, चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए. अब देखिए इसमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 6 में 7 में, तो ये कंप्लीट करने हैं आप लोगों को. इनका सम क्या रहेगा तो देखिए चेक आप कर सकते हैं इजीली. तो हम यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. तो ये इजी रहेगा हमारे लिए. सो देखिए तो यहाँ पर आ जाएगा 12 7 13 10. तो 10 20 30 40 42. ये हो गया हमारे पास 42 इसका सम है ना. 10 20 30 40 एंड 42. तो अब हर जगह से कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. 42 होना चाहिए बट यहाँ पर है कितना? दिस इज 9 प्लस 4 13 प्लस 13 दैट इज 26. तो चलिए यहाँ से 26 माइनस करेंगे. वी आर हैविंग 6 एंड दिस 160. ओके, तो चलिए यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 42 होना चाहिए. बट यहाँ पे कितना? 6 प्लस 6 22 और 3 25. माइनस करेंगे. वी आर हैविंग 7 and 3 minus 2 is 1. So this is 17. Okay. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. This is 20 and 28. तो यहाँ पे 42 होना चाहिए. पर है कितना? 28 माइनस करेंगे. यहाँ पे कितना आ गया? 14. अब स्क्वायर करते हैं. 10 20 24 27. तो 42 होना चाहिए. यहाँ पर कितना? 27 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा? 15. ओके, तो 15 प्लस 5 20. दिस इज 24. एंड अगेन 42 में से 24 माइनस करेंगे. वी आर हैविंग 8 एंड दिस इज 1 18. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 18. तो इस टाइप से आपको सारे मैजिकल बॉक्स क्लियर में. ओके, उसके बाद आगे चलते हैं. सो देखिए इस टाइप का हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं कि हमारे पास जो भी कन्वीनियंट हो उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, आपको ग्रुपिंग करनी है. ओके, चलिए उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो देखिए बेसिकली आपको सब्ट्रैक्शन करना तो अच्छे से आता है, बट अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज है. यहाँ पर अगर हल्का सा चेंज कर देंगे तो क्या आप सही सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे या नहीं, तो वो हमें यहाँ पर देखना है. ओके, चलिए. सो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास. इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी और इक्वल टू बी. तो ए बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए. देन ए माइनस बी इज अ होल नंबर. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0. इफ ए इज लेस देन बी देन ए माइनस बी इज नॉट पॉसिबल इन अ होल नंबर. तो वो किस में चेंज हो जाएगा? इंटीजर में. तो यहाँ पे एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि हम सब्ट्रैक्ट करें बट हमारे पास जो आंसर है वो होल नंबर ना आए. ओके, सो नेक्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर. अगर आप उनकी प्लेसेस अगर आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4. क्योंकि यहाँ पे बड़ा है तो होल नंबर आ रहा है. अगर इक्वल है तो 0 आ रहा है, ये भी होल नंबर. अगर ये छोटा हो गया तो आपने देखा क्या आ जाएगा? माइनस में आंसर आएगा. तो इसलिए आप यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती. चलिए उसके बाद आते हैं हम सेकेंड प्रॉपर्टी पर. इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन इन जनरल ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए. तो अगर आप ए माइनस बी कर रहे हैं तो उसका आंसर इक्वल नहीं आएगा बी माइनस ए के. तो हम ये बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स इज नॉट कॉम्यूटेटिव. तो आप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज if a is any whole number then a minus 0 equals to a but 0 minus a is not defined. तो subtraction of whole number is not associative. तो यहाँ पे एसोसिएटिव के लिए भी बोला गया है कि अगर आप एग्जांपल लेते हैं जस्ट लाइक आपने ग्रुपिंग चेंज कर दी तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है, चलिए. अब उसके बाद यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और चेकिंग के बारे में बताया गया है. ठीक है, आपके पास जो बिगर नंबर है उसमें से आपने एक नंबर सेपरेट करा तो आपके पास क्या आगे की डिफरेंस. तो आपको क्या करना है? जो नंबर सेपरेट करा और डिफरेंस है अगर आप उनका सम करते हैं और वो बिगर नंबर के इक्वल आ जाता है. जस्ट लाइक माइन्यूएंड आपको याद होगा, तो जो बिगर नंबर होता है माइन्यूएंड होता है
जो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं दैट इज सब्ट्राहेंड, और जो आपके पास आंसर आता है दैट इज डिफरेंस। तो सब्ट्राहेंड प्लस डिफरेंस अगर करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, माइन्यूएंट भी इक्वल आता है, तो आपका सब्ट्रैक्शन सही है, अदरवाइज गलत है। ओके, तो यहाँ पर ये पजल गेम टाइप क्वेश्चंस आपको गिवन है। चलिए, तो इसके बाद तो यहाँ पर कुछ नहीं है। सो वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 3.2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज दैट इज 3.2। एंड यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज में देखते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो सबसे पहले आता है परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन एंड चेक योर रिजल्ट बाय कॉरस्पॉन्डिंग एडिशन। सो यहाँ से ले लेते हैं हम फोर्थ पार्ट। तो हमारे पास एक ये सम है, इसको पहले सब्ट्रैक्ट करना है फिर चेकिंग करनी है। ओके, सो चलिए पहले हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। So we are having 7328014 minus this is 961 and this is 421. अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए 4 minus 1 is 3, this is 0 minus यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर just 7, this is 9 and this is 11। तो ये हो जाएगा 11 minus 6 is 5, 9 minus 9 is 0, 7 minus 1 is 6, 2 minus 2 is 0, यहाँ से फिर से कैरी लेना पड़ेगा 6 and 13, 13 minus 4 is 9 and here we are having 6। ओके, तो ये तो हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन पार्ट। अब चेकिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्मॉल नंबर था और ये जो डिफरेंस है, इन दोनों को हमें यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा वो इस बिगर नंबर के इक्वल आना चाहिए। ओके, तो चलिए अभी स्मॉलर नंबर ले लेते हैं, 4 2 1 9 6 1। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे 0 5 3 0 6 9 6। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, this is 3 plus 1, this is 4, 6 plus 5, this is 11, carry 1, 9 plus 1, this is 10, carry 1, 1 plus 1, 2, this is 8, and this is again 2, this is 3, 13, and this is carry 1, 7। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम आया है। यह 732014, तो समझ लो हमने सब्ट्रैक्शन सही करा है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। So here we are in question number 2. Fill in the blank boxes by the correct digits in each of the following. So चलिए यहाँ से थर्ड पार्ट ले लेते हैं। So this is 8 में से क्या माइनस करें, 6 आ जाए। So we are having 2. 5 minus 1 is 4. 4 minus 1 is 3. 6 minus 4 is 2. 8 minus 4 we are having 4. And 3 में से यहाँ तो कुछ भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं हम। 3 minus 0 is 3, क्योंकि मुझे कुछ नंबर गिवन नहीं था तो मैंने यही ले लिया। ओके, तो सिंपल था। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ होल नंबर x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो यहाँ पर आता है सेकेंड पार्ट पर। दिस इज 9 प्लस x इज टू 50। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो अब ये जो प्लस है दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, माइनस। सिंपल, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 माइनस 9, सो x इक्वल्स टू 6। तो आपको बस यही चेंज करना है, अगर कोई माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड हो जाता है। ओके, चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स पर। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। देखिए जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं तो आपको हमेशा किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उसमें क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना है, प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। आप ये मत
सोच के रहना कि चैप्टर जो है वो सब्ट्रैक्शन का है तो हमें सब्ट्रैक्शन ही करना है. ओके चलिए. सो हियर वी आर इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज गिवन एंड इफ द नंबर ऑफ मेन इज दिस एंड द नंबर ऑफ वुमेन इज दिस, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. कि देखिए हमारी पॉपुलेशन ना तो बच्चे होते हैं या मेल्स होते हैं या फीमेल्स होते हैं, तो अगर हम तीनों ऐड करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन आ जाती है. तो अभी हमें क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन में से ये मैन और विमेन का जो भी नंबर होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है. ओके चलिए. सो अब यहाँ पे स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं. जस्ट लाइक टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर टाउन is 148,505. Okay. Then we are having number of men equals to that is 40057. Then we are having number of women, that is 33,629. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन. नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए टोटल पॉपुलेशन कितना है, जस्ट लाइक 148,505. Okay, so we are having 1,40,505. Then we are having 40,057 males and देखेंगे यहाँ पे 33,629 females. Okay, तो चलिए अब इन दोनों को सेपरेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा होगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो पहले जो माइनस वाली टर्म्स है उनको ऐड कर लेते हैं. इट्स लाइक 400,573,629. 16 carry 1 7, this is 8 6 3 7. अब हमें जो टोटल पॉपुलेशन है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं. दिस इज 148,505 माइनस करेंगे तो दैट इज 73,686. तो यहाँ से करेंगे तो देखिए कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस इज 4, यहाँ पे 10 आएगा तो 9 बचेगा. दिस इज 50, 9 1 आगे 7, दिस इज 14, यहाँ पर जाएगा 8, 7 minus 3 is 4, then again 7. So we are having 74819, that is 74,890 is the number of children. Okay, chale. Now we are having that is properties of multiplication. तो सबसे पहले यहाँ पे आता है क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर हम किसी भी टू होल नंबर्स की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल हैव अ होल नंबर. जस्ट लाइक 2 into 8 is 16, तो वो क्या हो जाएगा, 16 इज अ होल नंबर. ओके, देन बी पार्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर आप दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, जस्ट लाइक 6 into 4 करें तो आपका आंसर क्या आएगा 24, या 4 into 6 करें तब भी आंसर आपका क्या आएगा 24. तो हम बोल सकते हैं कि होल नंबर्स में पोजीशन चेंज करने पर हमें सेम आंसर मिलता है. ओके चलिए, नेक्स्ट इज सी पार्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो यहाँ पर देखेंगे अ होल नंबर देन देयर एक्सिस्ट अ होल नंबर ए. अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सेम नंबर, दैट इज 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. देन आता है डी पार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रुपिंग होती है. दैट इज ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर्स. तो 3 होल नंबर से तो हमने यहाँ पे पहले ए एंड बी की ग्रुपिंग करी, देन यहाँ पर बी एंड सी की. ओके, तो चलिए यहाँ पे ए एंड बी की ग्रुपिंग करी तो दैट इज 6 4 24, देन 8 से मल्टीप्लाई करा, देन वी आर हैविंग 192. इस बार हमने लास्ट 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करी, पहले 6 8 48, देन मल्टीप्लाई करा 4, तो हमारे पास क्या आ गया 192. ओके, देन हियर वी आर हैविंग ई पार्ट दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0. तो यहाँ पर एक अच्छी बात ही होती है कि आप 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, होल नंबर, इंटीजर, एनी नंबर, देन यू विल हैव ऑलवेज आंसर 0. सो देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 0
और 0 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आपके पास हमेशा क्या आ गया 0. ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या आता है, ए बी सी आर एनी 3 होल नंबर्स, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं. अब देखिए ए की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, बी प्लस सी से. तो या तो आप इन दोनों को ऐड करें पहले और फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करें ए से, या फिर ए की मल्टीप्लाई आप बी से करें, ए की मल्टीप्लाई आप सी से करें, फिर देन आंसर को ऐड करें. सो अब देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7, 6 प्लस 7 कितना हो गया 13, इंटू 4 करेंगे 52. पहले मैंने क्या करा, आप दूसरे मेथड को यूज कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को. ओके, तो यहाँ पर बोला गया है 4 इंटू 6 और 4 इंटू 7. 6 4 से कितना होता है 24, 7 4 से कितना होता है 28, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 52. ओके, तो देखिए दोनों केसेस में आंसर सेम आया. इसी की दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे आता है आपका सब्ट्रैक्शन पार्ट. सो ए इंटू बी करेंगे, ठीक है, माइनस देन ए इंटू सी करेंगे. ओके, तो ए इंटू बी करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी कैसा नंबर, ठीक है. जैसे हमने यहाँ पे देखा 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस 7, तो हम 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पहले 15 से, देन माइनस, देन 3 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 7 से. सो अब दोनों के रिजल्ट देखते हैं. तो यहाँ पर 15 माइनस 7 इज 8 मल्टीप्लाई 3 24, 15 3 is 45, 7 3 is 21, माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 24. ओके, नेक्स्ट इज जी पार्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स. अब आप किसी भी टर्म को आगे पीछे अरेंज करके उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो उसमें भी आपके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा. ओके, चलिए यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, आगे देखते हैं. सो here we are having our exercise that is 3.3, क्वेश्चन नंबर 1. तो यहाँ पर हमें जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी है उनके ब्याह पर क्वेश्चंस गिवन है, वो देखते हैं. अब देखिए यहाँ पर 3 एंड 3 जीरोस यहाँ पे गिवन है, तो 3 है ना, तो अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, आंसर इक्वल आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 134 मल्टीप्लाई बाय 48. 48 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन गिवन है, जस्ट लाइक 50 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, चलिए. सो हियर वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो चलिए, तो यहां से हम देखते हैं दिस वन, फिफ्थ पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ पार्ट. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर सेम है इनको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है 999 बचा है, यहाँ पे कॉमन लिया था, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे हम ले लेते हैं 1. ओके, तो चलिए यहाँ पर आ गया 1254, यहाँ पे ऐड करेंगे, सो वी आर हैविंग 1000. करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1254000, दैट इज योर आंसर. ओके, चलिए. उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ सिंपल मल्टीप्लाई, तो कर ही सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर लिए. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 996, यहाँ पर जाएगा 1000 माइनस 4 इंटू 1532, ठीक है. अब उसमें क्या आता है कि हमें 1000 मल्टीप्लाई से करनी है और 4 मल्टीप्लाई से करनी है, देन इसको सॉल्व करेंगे. सो हो जाएगा 1532123 माइनस 4 इंटू 1532 करेंगे. चलिए, सो ये हो जाएगा 1532123 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1, 5 4 20 प्लस 1 21, दिस इज 2, एंड 4 2 ज़ा 4 4 5 6. ओके, तो चलिए अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर.
चलिए, इतना करने के बाद ये हो गया सॉल्व। तो अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पजल टाइप क्वेश्चन के बने। तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे फर्स्ट पार्ट अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ तो 4 2 से कितना होगा 8, देन 8 4 जो 32, देन 3 4 4 जो 16 17 18 19 के 9 कैरी 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर नंबर गेस करना है एंड दैट्स इट। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर 11th ले लेते हैं। द टू होल नंबर्स विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेल्स। ओके, दो नंबर है, अगर हम दोनों की सेम मल्टीप्लाई करें, गिव द प्रोडक्ट इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, व्हाट आर दोज नंबर्स। तो सेम हम टू होल नंबर्स लेते हैं। अब देखिए, लेट 1 बी द होल नंबर। ओके, देन उसकी मल्टीप्लाई आप खुद से करेंगे। तो जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर प्रोडक्ट इज गिवन टू द नंबर इटसेल्फ, तो कितना आ गया 1। एंड व्हाट आर दोज नंबर्स। एक तो ये हो गया, एक हम जीरो भी ले सकते हैं। जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होता है, जीरो। ओके, तो दीज आर द टू होल नंबर्स जिसके आप क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर हैविंग द सेम आंसर। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज डिवीजन। ओके, तो डिवीजन में यहाँ पर हम देखेंगे दैट इज डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है कि हम रिपीटेड एडिशन करते हैं, सेम नंबर को बार बार ऐड करते हैं, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन। और ऐसे ही जब हमें कुछ चीज डिस्ट्रीब्यूट करने, जैसे मान लीजिए मेरे पास 50 टॉफीज हैं, मैं हर एक बच्चे को 5 टॉफीज दिया, तो मैं हर बार अपने जो भी टॉफीज हैं उनमें से कितनी टॉफीज बाहर निकाल रहा हूँ, 5 हर बार सेम। तो दैट इज आर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। और अगर उसकी जगह हम क्या करें, डिवाइड कर लें, तो अगर मेरे पास 50 टॉफीज हैं और मुझे हर बच्चे को कितनी टॉफीज देनी है, 5, तो मैं कितने बच्चे को टॉफीज दे सकता हूँ, 10। या तो मैं डिवाइड कर लूँ, सिंपल 50 को 5 से डिवाइड कर 10 आ गया। या फिर दूसरा मेथड क्या है कि मैं हर बार 5 माइनस करूँ, 50 माइनस 5 45, 45 माइनस 5 40, तो ये बहुत लेंदी हो जाता है। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखा है टू डिवाइड 25 बाय 5 वी सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 25 रिपीटेडली अंटिल वी अराइव एट 0 और अ नंबर। ठीक है, तो जैसे हम 25 माइनस 5 करा 20, 20 माइनस 5 15, 15 माइनस 5 10, 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 5 0। ओके, चल नेक्स्ट इज डिवीजन एज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसको इनवर्स बोला गया है, मतलब ये रिवर्स फॉर्म में आता है। जैसे कि आप यहाँ पे कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोला गया हमारे पास टू नंबर्स है, होल नंबर्स a डिवाइडेड बाय b मींस डिटरमाइनिंग अ होल नंबर बाय c। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जस्ट लाइक a, अगर मैं b इंटू सी कर रहा हूँ तो किसके इक्वल होगा a के। अगर मैं a डिवाइड बाय b कर रहा हूँ तो किसके इक्वल होगा c के। या फिर b को मैं इधर ले जाता हूँ, b इंटू सी किसके इक्वल हो जाएगा a के। तो ये क्या है हमारा डिवीजन का इनवर्स पार्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है ए पार्ट। अगर हमारे पास टू होल नंबर्स हैं, सो ये नहीं है कि अगर हम किसी भी होल नंबर से डिवाइड करें वो हमेशा हमें क्या दें, होल नंबर। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। नेक्स्ट डिवीजन बाय 1, अगर आप किसी भी होल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं देन यू विल हैव द आंसर से। जस्ट लाइक 5 डिवाइड बाय 1 इज 5, 0 डिवाइड बाय 1 इज 0। डिवीजन बाय इटसेल्फ, अगर आप किसी भी होल नंबर को खुद से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। जस्ट लाइक 12 divided by 12 is 1, 35 divided by 35 is 1। नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे देन यू विल हैव द आंसर 0। जस्ट लाइक 0 divided by 7 is 0, 0 divided by 72 is 0। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन एंड पूरे, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे ए को डिवाइड करने वाले हैं तो वो क्या हो गया हमारा डिविडेंड। किससे डिवाइड कर रहे हैं, बी से, तो बी क्या हो गया हमारा डिवाइसर। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया क्यू, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। एंड जो लास्ट में जो थोड़ा बहुत पार्ट बच ही जाता है वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाता, तो उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। ओके, चले तो यहाँ पर आता है दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया फिनिश।
चलिए आगे चलते हैं. सो here we are having our exercise that is 3.4. So यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. A whole number divided by itself gives the same whole number and which is that whole number. एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ये तो कोई सा भी होल नंबर हो सकता है. जब हम उसको खुद से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1. ओके. सो अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द वैल्यू ऑफ. चलिए यहाँ से एक फिफ्थ पार्ट ले लेते हैं. अब देखिए देखने में तो लग रहा है कि हाँ ऐसा बहुत बड़ा उसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, बहुत इजी है. लेकिन यहाँ पे सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1. लेकिन यहाँ पर भी सेम नंबर से डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा 1. एंड बीच में क्या है सब्ट्रैक्शन पार्ट, तो यहाँ पर 1 - 1 करके तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 0. दैट इज योर आंसर. ओके. चलिए ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं. डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय डिवीजन एल्गोरिथम. तो हम यहाँ से चलिए तो सेकंड पार्ट ले लें. ओके सेकंड पार्ट ले लेते हैं. तो पहले हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं. दैट इज 28. दिस इज 5 2 2 4. तो चलिए यहाँ पर करते हैं जस्ट लाइक 28 2 तो 56 हो जाएगा. वन टाइम करेंगे दैट इज 28, माइनस करेंगे वी आर हैविंग 4. 4 - 2 इज 2. ओके. तो चलिए यहाँ पर आते 24, इसको 2 कैरी कर लेते हैं. अब कितने टाइम्स होगा ये 6 4 7 8 8 टाइम्स करके देखिए. 28 × 8 24. हाँ इसको ले सकते हैं. तो ये 8 टाइम्स हो गया. देन वी आर हैविंग 224, माइनस करेंगे वी आर हैविंग दिस इज 4. 3 - 2 इज 1. एंड यहाँ पे 4 कॉपी कर लेंगे तो 18. ठीक है. चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है 28. कितने टाइम्स लें, 6 टाइम्स ले लें. 6 8 48. दिस इज 4. 6 2 12 13 14 15 16. दैट इज 168. यस. तो 6 टाइम्स हो गया. दैट इज 168. यहाँ से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 - 0 इज 7 - 6 is what? So we are having 16 as a remainder. चलिए इसके बाद हम इसको चेक करते हैं बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम. तो अभी हमारे पास है दैट्स लाइक डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. हमारे पास डिवाइजर था जस्ट लाइक 28. क्वेश्चन कितना आया हमारे पास 186. रिमाइंडर कितना आया था हमारा 60. तो अभी हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. जस्ट लाइक 186 मल्टीप्लाई बाय 28 is 6 0. This is 6 2 is 12, carry का 1. 17 carry का 1. This is 3. This is 5. Okay. So हमारे पास आ गया 5 2 0 8. अब इसमें प्लस करेंगे 16. तो दिस इज 8 6 14. दिस इज 2 2 5. ये हो गया हमारा आंसर. दैट इज योर आंसर. ओके. चलिए तो देखिए हमारा आंसर सेम आ गया. इसका मतलब हमने डिवीजन सही करा है. ओके. चलिए आगे देखते हैं. सो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं. फॉर 11 क्वेश्चन ले लेता है. सो देखिए हमें बोलेंगे व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड फ्रॉम दिस दैट द सम एग्जैक्टली डिविजिबल 45. ऐसा कौन सा नंबर होगा अगर उसको हम ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाए, ये एग्जैक्टली 45 से डिविजिबल हो जाए. तो सबसे पहले तो हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रिक्वायर्ड नंबर. अगर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे सो वी आर हैविंग 45.
ठीक है, तो चलिए 45 टू 90 होता है, तो ये तो नहीं हो पाएगा, 1 टाइम ले लेते हैं। दिस इज 4। इसको 10 टाइम तो नहीं ले सकते, 9 टाइम लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 1, दिस इज 9 टाइम, दिस इज 405। ठीक है, ये हो जाएगा 9, यहाँ पर हो गया 0, तो उसको कैरी कर लेते हैं अब 5। 45 टू सा कितना होता है, 90 होता है, तो उसको 2 टाइम्स ले लेते हैं। ओके, तो देन इसको 1 टाइम ले लेते हैं अगेन, दिस इज 45। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। 45 अगेन 1 टाइम ले लेते हैं। 6 minus 4 is 2, यू गेट 28। ओके, तो चलिए अब हमें रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, अगर हम इस नंबर में ऐड करें तो वैसे कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचा है और जो हमारा डिवाइजर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। हमारे पास डिवाइजर कितना था 45, रिमाइंडर कितना था 28, माइनस करेंगे तो वी आर हैविंग 70। तो ये क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर। सो अगर हम इसमें 8 6 4 5 2 3 में 17 ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक 0 2 3 5 4 6 8, तो ये क्या होगा, कंप्लीटली 4 से 45 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, दैट इज योर आंसर। सो इसी टाइप में सारे क्वेश्चन हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।